DU, JNU, BHU, HCU ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम आपने डेफिनेटली सुने होंगे, बट इन्हीं टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में एक और यूनिवर्सिटी का नाम आता है एंड दैट इज योर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च नोन एज IGIDR। और ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज कंसिडर की जाती है किन स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लान कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू करने के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि जो यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा अच्छी कंसिडर की जाती है, इस यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कैसे परस्यू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG Adda 24/7. दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर फॉर इकोनॉमिक्स, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को परस्यू करना है आगे चलकर, एंड यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो सबसे पहली बात, IGIDR के बारे में आपको थोड़ी सी मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ DU, JNU, BHU इन्हीं यूनिवर्सिटीज का नाम सुना हो, लेकिन सबसे पहली बात तो ये जो IGIDR है ये हमारा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये कैसी यूनिवर्सिटी है? विच इज बेसिकली अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। IGIDR यहाँ पर आपको जो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स ऑफर करता है उसे MA इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि MSc इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि IGIDR आपको MSc इकोनॉमिक्स की डिग्री यहाँ पर ऑफर कर रहा है। ओके मैम, अगर ये यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है कि हम इसे DU, JNU, BHU इन टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ रख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी से हम MSc इकोनॉमिक्स कैसे परस्यू कर सकते हैं? तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। देखो, IGIDR से अगर आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स को परस्यू करना है तो IGIDR कोई अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहा, बल्कि IGIDR यहाँ पर आपके CUET PG के स्कोर को ही एक्सेप्ट कर रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली जो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, दैट इज CUET PG। अब काफी स्टूडेंट्स को पता होगा कि CUET PG बेसिकली PG लेवल कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इस एग्जाम में लाया गया जो आपका स्कोर है उसे सिर्फ IGIDR नहीं बल्कि बहुत सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो एक्सेप्ट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी बच्चा यहाँ पर CUET PG में अपीयर करेगा, क्योंकि आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी से, तो आपको CUET PG का जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स के लिए देना होगा। यहाँ पर आप अपीयर करोगे COQP 10 पेपर कोड के लिए, विच इज बेसिकली द पेपर कोड फॉर इकोनॉमिक्स। अब जब आप ये पेपर दे दोगे, उसमें जो आपका स्कोर आएगा उसी स्कोर को जितनी भी CUET PG में पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटीज है वो सब आपको इसी स्कोर के बेसिस पर अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल मान लेती हैं। ठीक है, जैसे DU भी मान लेती है, JNU भी आपका जो एडमिशन है यहीं के स्कोर के बेसिस पर एक्सेप्ट करेगी, HCU है, IGIDR है, BHU है, ये सारी यूनिवर्सिटी एंड अ लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज आर देयर। ओके, अब जो भी आपका यहाँ पर स्कोर बनता है वो आउट ऑफ 300 होता है, मतलब आपका इकोनॉमिक्स का एक पूरा डिटेल्ड सिलेबस है CUET PG में, और उस सिलेबस के अनुसार आपको प्रिपरेशन कर एग्जाम देना है और 300 में से आपका स्कोर बनता है। ये एग्जाम होता कब है बच्चे? एग्जाम हर साल मार्च में होता है। तो अब ये एग्जाम कब होगा? मार्च 2027 में। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हो कि हमें 2027 में अपनी मास्टर्स को करना है, तो आपको मार्च 2027 में पहले ये एग्जाम क्लियर करना होगा, अच्छा स्कोर लाना होगा। कौन कौन से स्टूडेंट्स मार्च 2027 में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं? तो एग्जाम में अपीयर करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप यहाँ तो अभी अपने एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, ठीक है, यानी कि आप फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वो सभी स्टूडेंट्स मार्च 2027 में ये एग्जाम इकोनॉमिक्स के लिए CUET PG का दे सकते हैं। फिर आपका जो भी स्कोर आएगा, ठीक है, आपने एग्जाम वगैरह दिया, कुछ समय बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, तो जो भी आपका स्कोर है उसके बाद से आगे क्या होता है? तो जब बच्चे स्कोर कार्ड आ जाता है उसके बाद से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है, विच इज बेसिकली कि हर यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर आपके CUET PG इकोनॉमिक्स का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है या CUET PG का स्कोर एक्सेप्ट करे, वो इन्वाइट कर रही है स्टूडेंट्स को कि अगर आपको हमारी यूनिवर्सिटी में इस स्कोर के बेसिस पर एडमिशन चाहिए, जिस कोर्स में आप एडमिशन मांग रहे हो, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो बेसिकली IGIDR का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, काउंसलिंग पोर्टल है, वो स्टार्ट हो जाता है और उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली मतलब वो जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो भी IGIDR ने अपनी कट ऑफ रखी है
उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स की लिस्ट को रिलीज किया जाता है। IGIDR का प्रोसेस थोड़ा ऐसा है कि IGIDR यहाँ पर जो अभी 2026 में रहा है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, IGIDR जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, लेट्स से लिस्ट 1 आई, तो लिस्ट 1 में जितने भी स्टूडेंट्स को IGIDR ने उनके स्कोर के बेसिस पर एक्सेप्ट करा अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, उन सबकी जो लिस्ट है वो रिलीज कर देती है। और फिर उसके बाद से पर्सनली हर एक स्टूडेंट को मेल के थ्रू यहाँ पर जो भी उनका लेटर है, ऑफर लेटर है, वो भेजा जाता है। और अगर स्टूडेंट उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करता है तो उसका जो एडमिशन है वो पक्का हो जाता है IGIDR में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, आपका स्कोर तो मैटर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, CUT PG इकोनॉमिक्स में जो भी आपने स्कोर यहाँ पर लिया है वो मैटर कर रहा है IGIDR या किसी भी और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। लेकिन यहाँ पर बच्चे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में CUT PG के स्कोर के बेसिस पर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, वो यूनिवर्सिटी आपका स्कोर देखेगी कि आपने CUT PG इकोनॉमिक्स का पेपर दिया हो, ठीक है, आपका जो स्कोर है वो उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ से ऊपर हो या कट ऑफ को क्लियर करे, और ये भी चेक करेगी वो यूनिवर्सिटी कि क्या इस कोर्स में एडमिशन के लिए जो मैंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करा है, क्या आप उसे मीट करते हो या फिर नहीं। तो अगर आप IGIDR में एडमिशन लेना चाहते हो तो IGIDR का जो खुद का क्राइटेरिया है वो आपको मीट करना पड़ेगा। अब यहीं पर बात आ जाती है एक इंपॉर्टेंट कि बच्चे जो IGIDR है वो आपको 2 कोर्सेज ऑफर कर रहा है। एक कौन सा कोर्स है, एक नॉर्मल MSc इकोनॉमिक्स का कोर्स है, और एक आपका कौन सा कोर्स है, MSc इन एनर्जी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये 2 कोर्सेज यहाँ पर IGIDR के द्वारा एज ऑफ नाउ ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अब दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफर करता है, बट एक चीज जरा ध्यान से देखो जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप MSc इकोनॉमिक्स यहाँ से परस्यू कर रहे हो तो भी आपको COQP 10 यानी कि इकोनॉमिक्स के पेपर कोड के बेसिस पर ये एडमिशन के लिए एलिजिबल मानते हैं। और अगर आप मान लो आप ये दूसरा वाला प्रोग्राम यहाँ से परस्यू करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये COQP 10 के स्कोर के बेसिस पर आपको एलिजिबल मान लेते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, MSc इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ COQP 10 यानी कि इकोनॉमिक्स का ही पेपर कोड एक्सेप्ट किया जाता है, जबकि इस दूसरे वाले कोर्स में अगर आपने इन तीनों में से किसी भी पेपर के लिए अपीयर किया है तो इनमें से जो भी स्टूडेंट हो गए जिन्होंने किसी भी एक पेपर के लिए अपीयर किया उसे एलिजिबल मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए देन हम लोग ये देख लेते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा पेपर कोड एक्सेप्ट किया जा रहा है हर एक कोर्स के लिए। ये भी समझ लेते हैं हर एक कोर्स के लिए IGIDR का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये मैं 2026 में जो सारी हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रही है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर सारी चीजें शो कर रही हूँ। तो इन्होंने मेंशन करा है कि जो नॉर्मल MSc इकोनॉमिक्स है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि स्टूडेंट ने यहाँ पर MSc प्रोग्राम को अगर यहाँ पर परस्यू करना है तो उसने यहाँ पर मैथमेटिक्स को पढ़ रखा हो 10+2 लेवल पर, या फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपने अगर 10+2 लेवल पर मैथ्स को नहीं पढ़ा तो आपके NIOS सर्टिफिकेट को भी ये मैथ्स के एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान मैथ्स को पढ़ा वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा हाई फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिल रही है इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मैथ्स के साथ साथ आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके रिगार्डिंग इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ग्रेजुएशन के दौरान आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपने या तो BA और BSc इकोनॉमिक्स की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आप इस कैटेगरी से हो तो आपका स्कोर 55% रहा हो, अगर इनमें से किसी कैटेगरी से हो तो 50%, या फिर अगर आप इनमें से किसी डिग्री को परस्यू कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो अपनी, तो फिर आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो योर स्कोर शुड बी, योर परसेंटेज शुड बी 60%, अदरवाइज 55%। ये इन्होंने पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर फॉर MSc इकोनॉमिक्स मेंशन कर रखा है। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा कोर्स है उसके लिए भी इन्होंने एलिजिबिलिटी बता रखी है। इसमें भी क्या एलिजिबिलिटी है, अगेन मैथ्स आपने 10+2 लेवल पर पढ़ी हो या NIOS से आपने सर्टिफिकेट लिया हो या हाई लेवल पर पढ़ी हो, सेम एक्सेप्ट किया जा रहा है सेकंड वाले कोर्स में भी। सेकंड वाले कोर्स में आपकी जो डिग्री है उसके रिगार्डिंग इन्होंने जो एलिजिबिलिटी बता रखी है फॉर MSc एनर्जी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज वाले कोर्स के लिए वो ऐसी है कि आपने BA या BSc या B स्टैट्स की हो तब
आपके जो परसेंटेज है वो इतना इतना रहा हो डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, या फिर आपने बीटेक या बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की हो तब आपका स्कोर इतना इतना रहा हो। तो ये दोनों ही यूनिवर्सिटी का अलग अलग, नॉट यूनिवर्सिटी, दोनों ही कोर्सेज का IGIDR का अपना अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है दोनों ही कोर्सेज के लिए, वो यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता देती हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहती हैं। तो जो पहला वाला कोर्स है उसमें ज्यादा हाई नंबर ऑफ सीट्स हैं। पहले जब इन्होंने प्रोस्पेक्टस रिलीज किया था तो उसमें इन्होंने बताया था कि MSc इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 75 है, बट बाद में इसे इंक्रीज कर 100 कर दिया गया था। ठीक है, तो 100 सीट्स रही हैं MSc इकोनॉमिक्स वाले कोर्स में 2026 में, मैं आपको उसी के अनुसार बता रही हूँ। और दूसरे वाले कोर्स में थोड़ी कम नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात एकदम सबको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। एंड सबसे अच्छी बात अबाउट दी IGIDR इज कि इन्होंने क्लियरली ये मेंशन करा है कि 10+2 लेवल पर आपने मैथ्स पढ़ी हो या फिर जो IGIDR है वो आपको अलाउ करा आपकी NIOS सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी एलिजिबल मान रहा है और हायर लेवल पर भी एलिजिबल आपको मान रहा है, तो क्लियरली स्टेटेड है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू करने के बारे में, देन अलोंग विद DU, JNU, BHU you should keep in your list IGIDR because this is considered to be one of the top universities, टॉप इंस्टीट्यूशन, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कई बार DU एंड JNU के ऊपर IGIDR को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। एंड यस, अगर मैं एक सेफ स्कोर के बारे में बात करूं तो बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी अगेन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन, सो आई वुड से कि आप 250 प्लस का ही, या आई वुड से 260 प्लस का ही अपना टारगेट लेके चलो। देखो, अगर आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा ना, देन यू विल बी हैविंग द चॉइस कि आपको कहाँ एडमिशन एक्सेप्ट करना और कहाँ नहीं करना। लेकिन अगर आपका स्कोर कम होगा तो अननेसेसरीली जब रिजल्ट आता है उसके बाद स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडमिशन मिलेगा भी या नहीं। सो द पर्पज बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो अभी से ही फॉर 2027 वाले स्टूडेंट्स इज दैट कि आपको अभी से पता हो कि आपका टारगेट क्या है और आपको सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो। इसी तरीके से मैंने DU, BHU एंड JNU इन तीनों के ऊपर भी पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है भाई, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स, फॉर ऑल द फ्री स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। ठीक है, आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 2027 में अपीयर करने वाला है और अभी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हो, मेरे साथ आपको पूरी गाइडेंस चाहिए, तो आप जल्दी से जाकर अभी अल्टीमेट 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से। या फिर आपके पास महापैक, इकोनॉमिक्स महापैक का भी ऑप्शन है। इसमें आपको जो अल्टीमेट 2.0 बैच है उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, बिकॉज अगर आप 2.0 बैच में एनरोल करते हो यू गेट एक्सेस जस्ट एक बैच पे। ओके, जबकि यहाँ पर जब आप एनरोल करते हो तो आपको जितने भी हमारे बैचेस हैं सब पर एक्सेस मिल जाती है। ऑलराइट, एंड अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको, चाहे आप अल्टीमेट 2.0 बैच में एनरोल करो, चाहे आप महापैक में एनरोल करो इकोनॉमिक्स के, आपको सभी बैचेस पर टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस डिस्काउंट, 47% ऑफ मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, मतलब एक्सेस मिलेगी आपको बैच पर 2028 तक। यूजुअली जो 1 साल की एक्सेस होती है वो आपको डबल यानी कि 2 साल के लिए एक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप बैच में एनरोल करना चाहते हो या कोई भी आपका डाउट है एग्जाम रिलेटेड, आप यहाँ पर मुझे रीच आउट कर सकते हो, यहाँ पे मेल कर सकते हो, एंड इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी आप किसी भी बैच में एनरोल करें इकोनॉमिक्स के लिए, सो दैट आपको यहाँ पर बैच पर जो एडिशनल डिस्काउंट है उसका बेनिफिट मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर ओनली, बिकॉज जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में हमने बात की ली, बट इसी तरीके की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं और डिस्कस करेंगे आगे हम लोग हमारी अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।